हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने ये एक्यूश्योर का एक स्टेथोस्कोप और बीपी मॉनिटर किट लेके आई हूँ। एक्यूश्योर जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टेड ब्रांड है, और डॉक्टर मॉर्फिन का स्टेथोस्कोप जो कि प्रोफेशनल डिलक्स स्टेथोस्कोप। इस किट में आपको इस तरह से कुछ सामान मिलेंगे। इसमें ये मीटर है, रबर ट्यूब, वॉल्व, और ये जो स्टेथोस्कोप है इस डॉक्टर मॉर्फिन का, इसको हम कैसे, इसमें क्या क्या मिलता है वो हम देखेंगे। इसका प्राइस जो होता है वो 600 है, लेकिन अगर आप फ्लिपकार्ट से ख़रीदेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल सकता है। तो अब मैं इसे आपको कैसे यूज़ करते हैं ये आपको मैं अभी पूरा किट समझा के बताऊँगी इसे कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आपको अपने हाथ को सीधा करना है और अपने शोल्डर से 2 उंगली ऊपर या 3 उंगली ऊपर लेके हमें उसे टाइटली पैक करना है, हाथ को पैक करना है। उसके बाद ये टाइटली जब पैक हो जाएगा, उसके बाद आपको अपने नर्व्स को चेक करना है। जहाँ पे आपके नर्व्स की धड़कन पता चल रही होगी, वहाँ पे आपको स्टेथोस्कोप को लगाना है। आपका ये जो स्टेथोस्कोप है, इसको लगाने से पहले आपको वहाँ पे एक बार उसे चेक करना है कि वहाँ पे आवाज़ आ रहा है कि नहीं। अब स्टेथोस्कोप को अब कान में लगाइए और चेक करिए। चेक करने के बाद हम इसे सेट करेंगे और वॉल्व का जो स्क्रू है उसे फुल्ली टाइट करेंगे। टाइट पूरा भी नहीं करना, हल्का सा लूज़ करना है ताकि हवा आराम से निकल भी पाए। इसे अब सेट करने के बाद अब हम इसमें एयर पंप करेंगे। एयर पंप करते हुए हमें मीटर में ध्यान देने के हम मीटर का जो एयर पंप करने के बाद 180 से ज़्यादा ऊपर ना ले जाए। 180 के ऊपर जाते प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कई बार दिक्कत भी आने लगती है, इसलिए हमें 180 तक लेके जाना है और उसके बाद धीरे से वॉल्व को लूज़ करना है। वॉल्व लूज़ करने से आपका एयर प्रेशर लूज़ होकर निकलेगा। और जहाँ पे आपको यहाँ पे नोट करना है कि कहाँ पे आपकी आवाज़ शुरू हो रही है। कई बार जो नए यूज़र्स हैं उन्हें पता नहीं चलता कि किस टाइप की आवाज़ होती है। तो आवाज़ ऐसा कुछ नहीं है, वो नॉर्मली आपकी हार्ट बीट की जो आवाज़ होती है वही आपको सुनाई देगी। तो आपको ध्यान से सुनना है कि आपके हार्ट बीट की आवाज़ कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे धक धक करके आवाज़ शुरू हो रही है और कहाँ पे आके बंद हो रही है। जहाँ पे शुरू हो रही है आपको उसे नोट करना है, और जहाँ पे रुक रही है वहाँ पे भी आपको नोट करना है। वो आपकी प्रेशर के नोट्स होंगे। तो मैंने ध्यान से सुनने के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो प्रेशर है 118/78 आ रहा है। तो आप भी इसी तरह से इसको चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि प्रेशर जब भी चेक किया जाए तो बस एक रीडिंग नहीं, आप 2 से 3 बार रीडिंग ले सकते हैं और अच्छे से चेक करके रीडिंग लेना है। 2 से 3 बार चेक करने से क्या होगा कि आपका जो रीडिंग है वो एक्यूरेसी आपको पता चलेगा। तो अभी मैं रिपीटेड टाइम्स चेक करूँगी इसको। कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि वो जानना चाहते हैं कि एंड्रॉइड्स स्टेथोस्कोप जो बीपी मॉनिटर होता है वो अच्छा होता है या फिर डिजिटल वाला। तो मैं आपको एंड्रॉइड लेने की, देखिए एंड्रॉइड आप लेंगे तो आपको क्या होगा, वो एंड्रॉइड जो आपको बीपी मॉनिटर होता है वो सस्ता आपको मिलता है एज़ कम्पेयर टू द डिजिटल मॉनिटर्स। और डिजिटल वाला क्या होता है कि वो कई बार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, बहुत सारे उसमें टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं। लेकिन एंड्रॉइड जो है वो आप एक बार ले लेंगे तो आराम से आपको 2 साल से आराम से बहुत ज़्यादा चलेगा। 1 ईयर का तो आपको वारंटी इसमें मिलता ही है। साथ ही साथ आप इसको एक्स्ट्रा तरह से अच्छे से यूज़ करेंगे तो 2 साल से भी ज़्यादा आराम से चल सकता है। डिजिटल में कुछ आपके एक तो मनी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, और साथ ही साथ उसका डिजिटली वो यूज़ होता है, इसलिए उसमें आपको परेशानी भी हो सकती है। लेकिन एंड्रॉइड में आपको ऐसी परेशानी नहीं होती है। एंड्रॉइड आपको बहुत इफ़ेक्टिव और एफिशिएंसी वाला होता है। आपको बस उसमें ध्यान रखना है, आपको सारे जो मेजर्स है वो अच्छे से नोट करने होते हैं, बस इतना ही। डिजिटल में आपको नोट नहीं करना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको नोट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से मैंने ये अपना जो किट है वो अच्छे से चेक किया और मेरा जो एक्यूरेट है वो 118/78 आ रहा है। तो फिर अभी इस तरह से मैंने इसको अच्छे से पैक कर दिया, और ये जो स्टेथोस्कोप है ये हमें अच्छे से वापस से
डब्बे में ही रखना है। अगर इसको डब्बे से बाहर रखेंगे तो ये ख़राब होने के चांसेस होते हैं, तो इसको हमें अच्छे से पैक करके रख देना है और नेक्स्ट टाइम के लिए हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो फिर आप जानना चाहोगे कि बीपी मॉनिटर चेक करने के लिए कौन सा बेस्ट टाइम होता है? आप अपना बीपी जो है वो सुबह के टाइम पे, मॉर्निंग में और शाम के टाइम पे चेक कर सकते हैं। तो बीपी जो है वो एज वाइज वेरी करता है, इसलिए मैंने एक आपको लिस्ट दिया जिसमें आपको एज वाइज नॉर्मल, मिनिमम और मैक्सिमम कितना बीपी होना चाहिए वो मेंशन है। तो आप इस लिस्ट को यूज़ करके अपना बीपी एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।